तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या जान लेते हैं, संख्या कितनी होती है। कुल अंकों की संख्या होती है 9। 9 नहीं होती है, 10 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी पूछेगा कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताइएगा 10 होती है। जीरो भी तो एक संख्या ही ना है। चलिए तो बेसिक से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये सब गिनती की ही ना संख्या है। 1 2 3 4 5 6। कोई भी आपको कहता है कि गिनती सुनाओ तो आप यही ना कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सिंबल में ये जो मैंने दिया है ये अनंत कहते हैं। इसको 8 को उल्टा कर देंगे ना तो इसको अनंत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यही है प्राकृतिक संख्या। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। साथ में एक जीरो भी होती है। और यहाँ पे क्या करें? शून्य और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सॉरी, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो पहला प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का पहले शून्य लगा देना है, हो जाएगा पूर्ण संख्या का परिभाषा। पूर्ण संख्या क्या कहता है? शून्य और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे शून्य लगा दीजिएगा और बाकी सब 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या कह रहा है कि हम लोग का नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। मतलब कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से, एक एवं स्वयं से का मतलब होता है एक, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक एवं स्वयं। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 किस से विभाजित हो जाएगी? पहले तो 1 से विभाजित हो जाएगी और 2 से विभाजित हो जाएगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। क्या तो 3 से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो। जिसका गुणनखंड 2 हो। देखिए 2 का गुणनखंड कितना आया? यहाँ पर 2 आया है। एक यहाँ 1 और एक 2। 3 का भी गुणनखंड 2 है, 1 2। 5 का भी गुणनखंड 2 है, 1 2। 11 का भी गुणनखंड 2 है, 1 11। सबका गुणनखंड 2। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो। लेकिन अगर इसको बढ़िया से समझा के बोलना है तो अब आप लोग ये परिभाषा बोलिएगा अभाज्य संख्या का। और हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। क्या है? 4 किस से विभाजित हो जाएगी? 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। तो ये 2 से अधिक ना हो गया। 6 किस से विभाजित हो जाएगी? 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। ये सभी 2 से ज़्यादा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि 2 तक ही गुणनखंड हो रहा था अभाज्य संख्या में, और भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा है। देखिए 1 2 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 4 किसकी से भाग लग जाएगा? 1 से, 2 से और 4 से। और अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है 2 और भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम लोग का पूर्णांक। पूर्णांक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। संख्या और शून्य का मतलब होता है जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। धनात्मक बीच में शून्य रहता है और इसके दाईं तरफ जो रहता है उसको धनात्मक कहते हैं, और जीरो के बाईं साइड जो रहता है उसको ऋणात्मक कहते हैं। शून्य के जो दाईं तरफ रहता है वो +1 +2 +3 +4 +5 से लेकर प्लस अनंत तक रहता है, और शून्य के जो बाईं साइड रहता है वो -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर माइनस अनंत तक होता है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय जानते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे परिमेय कहते हैं। सिर्फ यही परिभाषा नहीं है, अभी आगे भी है। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q = 0 ना हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? रूप में लिखा जा सके जहाँ q = नॉट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। और क्या कहता है यहाँ पर 0.6 के ऊपर लिखा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √4 हो जाएगा, 22/7। याद रखिएगा जो 22/7 है वो किसका होता है मान? वो होता है पाई का मान होता है। पाई का मान होता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा। ये है पाई। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, पाई जो कि है वो होता है अपरिमेय। याद रखिएगा, पाई अपरिमेय होता है, लेकिन ये जो पाई का मान होता है यह परिमेय होता है। तो इसमें थोड़ा हो सके तो आपको कंफ्यूजिंग होगा। 22/7 परिमेय, पाई अपरिमेय। ठीक है, याद रखिएगा।
तो परिमेय हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग जाने जा रहे हैं अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, मैंने कहा था ना पाई का 22/7 जो मान होता है वो परिमेय है और पाई खुद अपरिमेय है। पाई हो जाएगा √2 हो जाएगा 0.0100010001000001 ऐसे ही अनंत तक। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक शून्य था, यहाँ पर एक के बाद 2 जीरो, फिर एक के बाद 3 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, ऐसे करते करते ऐसा जो भी आएगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जानते हैं वास्तविक संख्या। याद रखिएगा वास्तविक संख्या 10th क्लास का चैप्टर 1 का यही नाम है और इसी का परिभाषा जानना बेहद जरूरी है। क्या है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का मतलब ये दोनों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और इन दोनों का परिमेय और अपरिमेय का जो एग्जाम्पल होगा वही इसका भी एग्जाम्पल होगा। तो आशा करता हूँ आपको वास्तविक संख्या जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।